राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम के इन पगलन की, जो 3 घंटा से बैठे इन पगलन की, को 5 घंटा से भी बैठो गाली बकरो। एक जने कह रहे अवेलो आए, खैर हमने कहा था 1 बजे के बाद आएंगे, सो 1 बजे के बाद ही आए। हम ना अभी गौशाला चले गए थे, वहाँ कुछ काम था गौशाला में, गौ माता की सेवा और धाम की कुछ व्यवस्था और एक ठैया प्रवचन करने, तो गौशाला चले गए थे। हम क्या बताएं, हमें बहुत काम तो आए, दिन ना रात हम चक्की जैसे तो पिसते हैं, लेकिन कोशिश करते कोई निराश ना रहे, हर जगह भी काम देखना पड़ता है। तो अब हम 2 घंटा देरी से आए। आई एम वेरी वेरी सॉरी। हाँ, नो सॉरी। अच्छा ठीक है, लो अब कोई बात नहीं, आज प्रवचन नहीं, आज सीधा दरबार, ठीक है। लेकिन थोड़ा तो बोल देते हैं, थोड़ा बोल देते हैं। हाँ, थोड़ी बात यह है कि आज शनिवार है, जो तुम्हें अपने अपने मोबाइल पे भी दिख रहा होगा। तो आज शनिवार है, पुरानी पेशी के लिए लोग यहाँ आते हैं, आप लोग भी आए हैं। आज भगवान की बड़ी कृपा है, जो भी 21 पेशी पूर्ण करता है, बागेश्वर बालाजी के चरणों का ऐसा प्रताप है, पेशी करने से, कर्तव्य करने से कार्य की सफलता मिलती है, रोग में, बाधा में, संकट में आराम मिल जाता है। आज शनिवार है और कल रविवार है, कल दीक्षा समारोह है। कल का दीक्षा समारोह 10 बजे के बाद शुरू होगा और कल का दरबार 3 बजे के बाद शुरू होगा, क्योंकि कल दीक्षा है, इसलिए दीक्षा भी दे देंगे और दरबार भी लगाएंगे, लेकिन कल 3 बजे के बाद लगाएंगे, ठीक है। ये सूचना सबको है ताकि तुम गाली ना बको और फिर तुम जल्दी बैठ जाओ, कहो गुरुजी अबे तक नहीं आए। तो आज के दरबार में जो जहां जहां खड़े हैं, बैठे हैं, धूप में बैठे, छाया में बैठे, नीचे गीलो है, ऊपर से शरीर आम जैसो सूख रहा, हाँ, और जैसा भी है चिंता ना करो, टीन सेट का वो लग गया लोहा, बस उसमें सेट डलना है, वो चद्दर लगनी है, वो भी 8-10 दिन में हम लगे हैं पीछे उनके, उन्हीं की हमने अभी मरम्मत कर रहे थे कि जल्दी करो, तो वो जो है जल्दी हो जाएगा, फिर सबको बैठने की छाया बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये भी एक अलग आनंद है कि नहीं? हाँ, ये भी एक अलग आनंद है। अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब एलो नहीं आए, अरे भी निकल गए, अरे भी आए, जयकारी लगन लगे, आ गए बाबा अबे आओ। तो आप सब जो आज पधारे हैं पुरानी पेशी करने, दरबार में अर्जी लगाने, सबको बागेश्वर धाम की पावन पीठ, इस चरण रज बालाजी की चरण रज की भूमि, जहां साक्षात रूप में स्वयंभू श्री बालाजी महाराज प्रकट हुए हैं, जहां की दिव्य तपोद भूमि के प्रभाव से लाखों लोगों का समस्याओं का निवारण हो रहा है, और रोते हुए इस भूमि पर आते हैं और बागेश्वर धाम से हंसते हुए जाते हैं। खाली हाथ आते हैं और बालाजी की ऐसी कृपा है कि झोली भरकर लेकर जाते हैं। रोग हो, संकट हो, व्याधि हो, पीड़ा हो, हमारी कोई महिमा नहीं, हम मिले या ना मिले, लाखों लोगों का निजी अनुभव है। जो भी नारियल बांधता, लहसुन प्याज बंद कर देता, महीने में एक बार मंगलवार या शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर देता है, बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाता है। ऐसी कृपा हमारी नहीं है, किसकी है? जोर से बोलो, बागेश्वर बालाजी की। ऐसे बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आप लोग जो भी बैठे हो, सबको खूब खूब मंगल आशीर्वाद है, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होवे, अलाय बलाय तुम्हारी दूर भग जावे।
अब तो मंदिर का परिक्रमा का भी काम लग गया। आप लोगों को जो पत्थर करते थे वो, उसका भी 10 दिन में हमने कह दिया और हम लगे हैं 10 दिन में बढ़िया सीसी रोड डलवा रहे हैं। तो बस लो वो भी अच्छा लगने लगेगा, फिर परिक्रमा में भी कोई देख। अब देखो भाई, साधन नहीं है हम मानते, और कारण ये कि ये भी जेब भी गर्म नहीं है, आगी लगी। लोग हमसे बोले महाराज जी यहाँ व्यवस्थाएं बढ़वाओ, हमें कह ले आओ, मनीराम धनीराम ले आओ। बोले अब जब भगवान कृपा करें तो हम देंगे। हमने कहा जब भगवान तुम पे कृपा करें, जब तुम्हें देंगे तब हम कर देंगे। तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमारी भी तो मजबूरी समझो, आगे को लगो। अब हम भी अभी अन्नपूर्णा भंडारा चलवाना, मंदिर की सेवा पूजा, पुजारी की दक्षिणा, सेवादार लगे, बनाने वाले लगे, उनकी भाई कहना सरल है, उसके पीछे कितना है वो तो बहुत कठिन है। सब्जी मंगवाना, प्रतिदिन सब्जी मंगवाना, दूध मंगवाना और व्यवस्थाएं करना, आटा दाल रिफाइंड, आगे को लोगों गृहस्थी से ज़्यादा लगे। हाँ, एक बहुत बड़ी गृहस्थी है। अब रोज भंडारा लोग पा रहे हैं तो व्यवस्था, फिर गौशाला है, गौ माता को भोजन। एक जन ने हमें 3 ठैया घोड़ा दे दे, हाँ तो अपन घोड़ा चला वो सीख रहे, वे घोड़ा आगे के लगे चना खा रहे। हमने कहा हमारे मर गए कर्म, हमारे बाप राजे, हम चना नहीं खा पाए, घोड़े तुम खाओ। हम तो आटा आगे को लोगों मांग मांग के रोटी बना बना खा खा के मर गए, नमक में रोटी खाई। और घोड़ों के राज तो देखो, घोड़े चने खा रहे, गुड़ मिला हुआ। हम कहा घोड़ो खाओ तुम। आगे लगी हमने चाय पी गुड़ की, और तुम खा रहे नाश्ता में, ब्रेकफास्ट में चना और गुड़ घोड़े खा रहे। अब क्या करें। अब बहुत व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन भगवान सब लाज रखते हैं। देखो जिसके सिर पर हनुमान जी होते हैं उन्हें क्या कमी होती है। हनुमान जी हैं, वो सब कर रहे, अपन लोग तो दिख रहे। करने वाले कौन है? हनुमान जी, बागेश्वर बालाजी। सबकी पूंछ देखो, जो हनुमान जी की पूंछ के पीछे भागने लगते हैं उनकी जिंदगी में भी पूंछ हो जाती है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी हमारी तो घर में कोई पूंछा ही नहीं है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हम सबके साथ अच्छा करें, हमें कोई नहीं पूछता। तो हमने उन्हें समझाया, हमने कहा ठटरी के बरे, तुम दुनिया के साथ अच्छा करो तो तुम्हें कोई पूछता नहीं। इसीलिए नहीं पूछता क्योंकि तुम अपनी पूंछ बनाना चाहते हो। पूंछ वाले वीर बजरंगबली की पूंछ के पीछे चलने लगो तो तुम्हारी भी दुनिया में पूंछ हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो और बताओ, भूखे ऊके तो नहीं हो, खा पी के बैठे? अगर हो गए भी तो कहे हम खवा दे भी का, खा पी के ही बैठे। चलो अब दरबार शुरू, 3-4 घंटा है। 3 बज गए? अबे कहां बजे 3? क्या भगवान साहब तुम लोगों की घड़ी जाए खराब। हाँ तुम की घड़ी डिस्टर्ब, हमारी तो 3 बजा रही है, 4 बज गए। चलो कोई बात नहीं, बच जान दो 4। हम दरबार शुरू कर रहे हैं, टेंशन ना लो। सबकी अर्जी लगेगी सामूहिक। कुछ लोगों को जाना भी है, नहीं गाड़ियां लेके आए। एक काम करते हैं, पहले सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, फिर दरबार शुरू, ठीक है? ताकि जिनको जाना है तो उन्हें जाने में भी असुविधा ना हो, और फिर दरबार का जिनकी प्रेरणा। अब तो बढ़िया व्यवस्था हो गई। हाँ ठीक है, 1-8 घंटा लेट जरूर हम हो जाते हैं, 2 घंटा लेट जरूर हो जाते हैं, लेकिन अब रोज 1 बजे के बाद हम जब भी धाम पर रहेंगे 3 घंटे का दिव्य दरबार लगाएंगे। और आज अगर 4 बज गए तो 8 बजे तक दरबार चलाएंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पर्चा बनाएंगे। और अब तो हम जब भी धाम पर रहेंगे, अब तो मैं टोकन नंबर नहीं लेना, ना ये ना वो। आओ, जब भी हम रहें तुम्हें जब टाइम मिले सो आ जाओ, जब तुम्हें टाइम मिले करो, अपनो काम करो, खेती देखो, किसानी देखो, नौकरी देखो, व्यापार देखो, लोगाई देखो, कोई टेंशन नहीं। अपनो काम करो, बाल बच्चे देखो, रिश्तेदार देखो, हाँ परिवार देखो, हरे भरे रहो, खेलत रहो। अर्जी लगवानी, अब तुम्हें हमारे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। जब हम रहें बढ़िया समय निकाल के 3 घंटे का 12 बजे आया करो, दर्शन करे, प्रणाम किया बालाजी को, बढ़िया 1 बजे के बाद हम बैठेंगे। अभी यहां बैठ रहे क्योंकि यहां अब मैदान कम पड़ गया। आज देखो
आ रहा भी टंग गया आदमी छतन पे, देखो रेलिंगन पे चढ़ गए आदमी। माए तो देखो पूरी कीच मची हो माए, अरे भैया हर होते कुआं भी है, कुआं तो तुम उसमें डूब के फिर लोर के आ जाओ। स्विमिंग पूल नहीं है, कुआं है, तो वहां भी है, यहाँ भी। हाँ हाँ, जय 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 हो, जय हो, कल्याण हो, कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। तुम भी सूख रहे धूप में, हम भी सूख रहे, और हमें तो है बड़ी टेंशन, हम तो पैसे ही 1.5 हड्डी के, कहीं बिल्कुल ही ना सूख जाए। हाँ जय जय, वो भैया वो ना पकड़ सरिया लग जाए सारे। हाँ जय 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 जय। अच्छा माए भी टंगे भाई साहब, आशीर्वाद, जय 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 जय। अब गिर के हैं भैया, आज तो बहुत भीड़ है, शनिवार है ना, कोई बात नहीं, सब हमारी आत्माएं हैं। एक बात बोले मेरे पागलो, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, सफलता या कृपा हमसे जुड़ने से तुम्हें प्राप्त नहीं होनी है। जितनी श्रद्धा तुम हमारे ऊपर रखते हो, वही श्रद्धा तुम अगर बागेश्वर बालाजी के चरणों से जोड़ लो, सफलता कदम चूमेगी तुम्हारे। और ये बात हम तुम्हें इसलिए बोलना चाहते हैं ताकि तुम स्वयं अपने आप में सिद्ध हो जाओ, स्वयं जाग जाओ, ताकि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, ताकि तुम्हें गुरुओं के चक्करों में ना पड़ना पड़े। प्रतिदिन ओम बागेश्वराय नमः की 3 माला करो, बागेश्वर बालाजी का ध्यान करो। महीने में तुम एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो, पर्चा बने या ना बने, काम सफल होगा होगा होगा। इसलिए होगा क्योंकि बालाजी ने वचन दिया था हमारे सन्यासी बाबा को कि जाओ, जो भी यहां आएगा, नियम करेगा, पेशी करेगा, उसकी खाली झोली भर जाएगी। और भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते, फिर भगवान किस बात के, भगवान का वचन झूठा हो जाए तो भगवान किस बात के। हनुमान जी ने जब सन्यासी बाबा से कहा कि जाओ, कलयुग में जो भी बागेश्वर धाम आएगा, उसकी खाली झोली भर जाएगी। और आज तक का रिकॉर्ड है, देखो जितने भी लोग यहां बैठे, पहली बार कौन कौन आया, हाथ नीचे करियो, पहले से कौन कौन आ रहा। हाँ 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 हाँ, आ रहे हो पहले से, ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। आज तक ऐसा कोई नहीं है जिसने बालाजी भगवान को पकड़ा हो, बागेश्वर बालाजी को, और कुछ ना पाया। क्यों? स्वयंभू साक्षात श्री वीर बजरंगबली बागेश्वर बालाजी हैं, स्वप्रकट बागेश्वर बालाजी हैं। और आज शनिवार का पावन दिवस है, और बालाजी की छत्र छाया के सामने हम बैठ करके तुमसे कह सकते हैं, पागलो, अगर तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी से जुड़ जाओगे, सदा सदा के लिए तुम बागेश्वर बालाजी के चरण को पकड़ लोगे और सन्यासी बाबा के आचरण को पकड़ लोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में जितनी विपत्तियां आएंगी वो तुम्हारी नहीं होगी, फिर तुम्हारी विपत्तियां हमारे बागेश्वर बालाजी की हो जाएंगी। याद रखना, तुम तब तक परेशान हो जब तक तुम अपनी जिंदगी में अपने स्वयं मालिक हो। जब तक तुम ये मानते हो कि ये हम कर रहे हैं, तब तक तुम परेशान रहोगे। और जिस दिन तुम ये मान लोगे बालाजी करवा रहे हैं, बालाजी कर रहे हैं, तो पर तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं रहेगी, बालाजी की हो जाएगी। और याद रखना, हम हमेशा अक्सर प्रतिदिन दरबार में बोलते हैं, मेरे पागलों, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, पर्चा तो बहाना है, असलियत में भारत के हिंदुओं को जगाना है। पर्चा तो बहाना है, असलियत में हम तुमको ये बताने के लिए पर्चा बनाते हैं कि तुम पर्चा के बहाने ही सही, चमत्कार देखने के ही चक्कर में तो आओ। बच्चा जब दवा नहीं पीता है तो माताएं शहद के साथ दवा पिलाना शुरू कर देती हैं, ताकि मीठे के चक्कर में बेटा कड़वी दवा पी जाए। और मीठा के चक्कर में जब बेटा कड़वी दवा पी जाता है तो उसका हमेशा हमेशा के लिए रोग मिट जाता है। उसी प्रकार दरबार में हम चमत्कार के चक्कर में तुम्हें बालाजी से जोड़ना चाहते हैं, ताकि सदा सदा के लिए तुम्हारी विपत्ति मिट जाए। और मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना करें कि हम इसीलिए करना चाहते हैं ताकि हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। हम नहीं चाहते कि तुम दरबारों में भटको, हम नहीं चाहते कि तुम धर्म गुरुओं के चक्करों में पड़ो, गुरु के चक्कर में पड़ो, पर जगह जगह मत भटको। एक गुरु, एक भगवान,
एक धाम। जरूरी नहीं तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम्हारे घर के बगल में रहने वाले हनुमान जी भी इतने ही पावरफुल हैं जितने बागेश्वर धाम वाले बालाजी। तुम्हारे घर में बैठी हुई मूर्ति भी उतनी ही पावरफुल है, उतना ही चमत्कार कर सकती है जितना बागेश्वर धाम, सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी कर सकते हैं। पर तुम कहोगे फिर हमारे घर पर चमत्कार क्यों नहीं होते, हमारे घर पर भीड़ क्यों नहीं जुड़ती? उसके पीछे कारण है। हवा सब जगह है, पर जो पंखा के सामने बैठा है उसे ज्यादा हवा लग रही। हवा तो तुम्हारे घर पर भी है, तुम्हारे पास भी हवा है, जो तुम श्वास ले रहे हो वो हवा है, पर जो पंखा के सामने बैठा है उसे ज्यादा हवा लग रही। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं, तुम्हारे घर पर भी हैं, यहां भी हैं, लेकिन संत जहां तपस्या करते हैं वहां हनुमान जी विशेष रूप से प्रकट हो जाते हैं। उस धाम का नाम है, क्या नाम है? जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा किए, दादा गुरुजी ने 40 वर्ष तक तपस्या की, और तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन आज तक हमने अपनी आंखों से देखा, मेरे पागलों, जिन जिन ने भी बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ा, ध्यान किया, सदा सदा के लिए इनके चरणों से जुड़ गए, उन्हें पर हमसे जुड़ने की, मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनका आज तक कोई काम ऐसा नहीं है जो पूरा ना हुआ हो। और दूसरी बात याद रखना, तुम्हारे मोबाइल में और तुम्हारे घर पर रखे हुए चित्र कभी चमत्कार नहीं करेंगे। चित्र अगर चमत्कार करते होते, अगर चित्र चमत्कार करते होते तो चित्र बनाने वाली कंपनी का मालिक चमत्कार बाहर कभी आने ही नहीं देता। चित्र बनाने वाली मशीन का चमत्कार कभी दरवाजों से बाहर ही नहीं आता। चित्र कभी चमत्कार नहीं करते हैं, बालाजी का चरित्र चमत्कार करता है। और मेरे पागलों, ये तुम पर्चे के चक्कर में पड़े हुए घूम रहे, बाबरे बने हो, धक्के खा रहे, और सुबह से तुम यहां गीले हुए बैठे हो, नीचे भी गीला है, ऊपर से भी कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना नहीं। अंधाधुंध बारिश हो जाती है, कभी इतना भयंकर धूप हो जाती है कि सूर्य भगवान इतना सुखा देते हैं कि समझ में नहीं आता है। तो बारिश में भी कई बार तुम भीग जाते हो, और सूर्य में भी कभी तुम कई बार सूख जाते हो, और तुम्हारी जिंदगी में इतने तुम धक्के खा रहे हो, यहां पर बैठे बैठे पागल बन रहे हो, और इससे तुम्हारी जिंदगी में भला नहीं होना है। भला तभी होगा जिनसे हमने कृपा पाई। आधी रात को हमारी जिंदगी में जिनसे चमत्कार हुआ, हमारी जिंदगी में जैसे 4 चांद लगे, हमने गुरु के चरणों को पकड़ा और अपने आप को बागेश्वर बालाजी पर यहीं आकर छोड़ दिया था। जब हमारे गुरु ने कहा था जाओ, जाकर के मंदिर में कह दो तुम हमारे हो, हम तुम्हारे, हम भी तुम्हारी तरह पर्चा बनवाने आए थे यहां पर, हम भी अर्जी लगाने तुम्हारी तरह आए थे। तुम जैसे रोते रहते हो, हम भी अपने दादा गुरु सामने, हमारा महापुरुष, हमारा गुरु दादा गुरु जी ऊपर झोपड़ी बनाकर रहते थे। उस जमाने में भी बड़े बड़े IAS IPS आते थे, बड़े बड़े अधिकारी आते थे, और हम भी यही मंदिर के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी में दादा गुरु जी रहते थे, और हम भी तुम्हारी तरह जाकर के खड़े हो गए थे, रो रहे थे। बरसात का मौसम था, भूख से बड़े विचलित थे। मां ने हमें समझाकर भेजा कि जाओ, तुम्हारे दादा गुरु बहुत सिद्ध हैं, शायद कुछ दे दें। और हम आए थे गड़े हुए धन को पाने। अवस्था थी 11 साल, और 11 साल की आयु में भूख से छटपटाता हुआ तन। और जब रात शाम के समय दादा गुरु के पास आए कि तुम दुनिया की बिगड़ी बनाते हो, हम तुम्हारे सगे नाती हैं, बेटा के बेटा हैं, कृपा करके हम पे भी कुछ कृपा करो। उन्होंने कहा रात को आना, और हंस गए। हम परेशान हो गए, मां को आके बताया, मां ने कहा जाना चाहिए। जब हम रात को फिर से आए, उन्होंने स्नान करवाया, और उस रात यही वो जगह है जहां हमारे साथ घटना घटी थी, जहां हमारे साथ क्रांति हुई थी, जहां हमारे साथ जीवन में उजाला हुआ था, जहां हमारे साथ वो क्रांति हुई जिस क्रांति ने हमारे जीवन को ही नहीं बदल दिया, अब तो हमारी जिंदगी के साथ साथ इस गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। और उस क्रांति ने केवल हमारे जीवन को नहीं बदला, उस रात ने हमारे आसपास रहने वाले लोगों के भी जीवन को बदल दिया, और हमसे ही नहीं, इस धाम से फिर जुड़े हुए लोगों के जीवन को बदलने लगा। अब वो घटना ये थी कि हम तो बहुत मुसीबतों से उस वक्त जी रहे थे। ऐसे ही बरसात का मौसम था, और एक 12 बाई 10 के कमरे में, वो भी खप्पर वाले कमरे में, बारिश का पानी भींग भींग टप टप करके घर में भर गया था, और लगभग 1 फुट के लगभग का पानी बरसात का भरा होगा।
ऊपर से टप टप करता हुआ। 3 दिन से सोए नहीं थे। पलंग के नीचे बैठ करके हम और हमसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई तीनों पलंग के नीचे बैठे थे ताकि टपका हुआ पानी सिर पे ना पड़े और तबीयत खराब ना हो जाए। और रातों भर यही जाग कर गुजारा। और जब दादा गुरु ने कहा कि तुम रात को आओ, और रात को जब वहां सीढ़ियों पर गए और झोपड़ी के पास गए, डिब्बी जल रही थी, अंधेरा भयावह था, मेढक जगह जगह बोल रहे थे। ये कच्चा रास्ता था, कच्चे रास्ते में गपते टटरते गिरते चले आए हम और चढ़ गए सीढ़ियों पर। और रात के कोई मध्य 12 बजे भयंकर आवाजें हो रही थी, मेढकों की आवाजें, कभी झींगुर बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे, और पूरे में सन्नाटा, पूरे में जंगल था। लेकिन वो महापुरुष डिब्बी के उजेले में भी ऐसा चमकदार दिखाई पड़ता था। वो कोई और नहीं, हमारे सगे दादाजी दादा गुरु थे। हमने जाके प्रणाम किया। उन्होंने कहा आ गए। हमने कहा आ गए। उन्होंने कहा बताओ क्या चाहते हो। हमने आंखों में आंसू भर के कहा कि 3 दिन से घर पे भोजन नहीं बना, घर पे अन्न का दाना नहीं है। छोटी बहन और भाई है, वो बार बार चिल्लाते हैं कि भैया कुछ खाने को दे दो। आज 1 ₹1.25 का पार्ले जी ला करके खिलाया। पिताजी कुछ हमारे करते नहीं, तुम्हारे ही सगे बेटा हैं, तुम्हारे ही हम सगे नाती हैं। आपने हमने सुना बहुत लोगों की बिगड़ी बनाई, हमारी भी बना दो। और ऐसा कहते कहते हम फूट फूट कर रोने लगे। माँ ने जो सिखाया था वो बोल दिया। और जब रोने लगे तो दादा गुरु ने बाएं पकड़ी, और जहां बालाजी हैं वहां एक मड़िया में, छोटी सी मड़िया में हनुमान जी बैठे हुए थे, छोटी सी जगह पर हनुमान जी बैठे थे। वहां जाकर के यहां पर बाहें पकड़ी और खड़ा कर दिया। और उस रात घटना घट गई। और घटना यह घटी जो माइक पर बोलने योग्य नहीं है। कोई बहुत जोर से उजाला हुआ, और जोर से उजाला और जोर से आवाज दादा गुरु ने लगाई, और भयंकर उजाला हुआ। उजाले को देख करके हम बच्चे तो तेई कांप गए, शरीर हमारा फड़फड़ा गया। उन्होंने बाहें पकड़ी और पीछे थपकी लगाई, और वो धीरे से बोले कह दो कि तुम हमारे और हम तुम्हारे। और बस हमने भी जोश में आकर के कह दिया बाबा आज से तू हमारा और हम तुम्हारे हैं। और मेरे पागलो, ये वो रात की घटना है जिस घटना ने हमारी जिंदगी में 4 चांद लगाए। और उसके बाद फिर कभी हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और तुम्हारे सामने हम वही बात बताते हुए आज बैठे हुए हैं। और 11 वर्ष की अवस्था से आज हमारी जीवन की 27 वर्ष तक की अवस्था हो गई। मेरे पागलों, हम तुमसे यही प्रार्थना करेंगे कि जैसी हमारी बिगड़ी बनी, यहां पर जो जो जुड़ा उसकी भी बनेगी। और इतना कहते जैसे हमने पाया तुम भी पाओगे। और ये कोई भी भारत का धर्मगुरु तुमसे नहीं बोल सकता, कोई भी दरबार का सिद्ध महात्मा तुमसे नहीं बोल सकता, और दरबार लगाने वाले भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि हमारे दरबार में आने वाली भीड़ कम ना हो जाए। उन्हें डर लगा रहता है उनकी चढ़ोतरी कम ना हो जाए। उन्हें डर लगा रहता है कि हमारी मान्यता कम ना हो जाए, हमारा यश कीर्ति कम ना हो जाए। लेकिन भारत के लोगों, हम तुम्हें दरबार में भीड़ जोड़ने के लिए नहीं बुलाते हैं, तुम हमारे पास बिल्कुल मत आना। हम तुम्हें जगाने के लिए बुलाते हैं कि तुम हमसे मत जुड़ो। जुड़ना ही है तो जिनसे हमने कृपा पाई तुम भी उन्हीं बालाजी के चरणों से जुड़ जाओ। यह बात हम इसलिए भी बोलते हैं कि हमें दरबारों की आवश्यकता नहीं, हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं। हम तुमसे दान लेते नहीं है तो हमारी कोई स्वार्थ है नहीं, ना तो तुमसे दान लेते हैं, ना तुमसे हमें सम्मान की आवश्यकता। तुम हमें गाली भी दो तब भी हमारी मुस्कुराहट तुम गायब नहीं कर पाओगे। तुम हम पर पत्थर भी फेंको तब भी तुम हमारी मुस्कुराहट और हमारे कामों को नहीं रोक पाओगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से भी तुम नहीं रोक पाओगे। और तुम हमको मारने की भी साजिशें कर लो, जैसा कि अभी तक हली उल्लाह करने वालों ने तरह तरह की साजिशें की, तरह तरह के प्लान किए और तरह तरह के षड्यंत्र किए, और तरह तरह से मीडिया और तरह तरह से मोबाइल और तरह तरह से प्लांटेड लोगों को धाम पर भेजा। लेकिन आज तक बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम जो हैं हम वही रहेंगे, न कल बदले थे, न आज बदले, न कल बदलेंगे। हम भारत के भोले भाले हिंदुओं को जगाने आए हैं, हम तुम्हें जगाने आए हैं, हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने आए। और हम तुम्हें वो देना चाहते, पर्चा नहीं देना चाहते, पर्चे से तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम तुम्हें हनुमान जी देना चाहते हैं जिससे हर समस्या का समाधान मिलेगा। हां, लेकिन याद रखना 11 साल की अवस्था में हमारे साथ क्रांति हो गई, लेकिन हमने 16 साल संघर्ष किया। फिर भी 16 साल रातें गुजारी, तब जाकर के आज तुम्हें प्रवचन सुनाने लायक बने, तब जाकर आज तुम्हें बुलाने लायक बने,
तब जाकर तुम्हें आज बैठाने लायक बने, तब जाकर के आज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने लायक बने। हम भी तुमसे कहना चाहते हैं कि इस अपेक्षा में मत आना कि तुम एक बार आ गए हो तुम्हारा काम हो गया, और हम एक बार तुमसे नहीं मिले हो तुम्हारी श्रद्धा डगमगा जाए, तुम्हारा एक बार में काम नहीं हुआ तुम्हारा भरोसा टूट जाए। इससे अच्छा है तो तुम भरोसा जोड़ना ही मत। इतना कमजोर तुम्हारा भरोसा हो तो तुम्हें भाग जाना चाहिए, तुम्हें रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। और अगर तुम्हारी श्रद्धा इतनी कमजोर हो कि 2-4 बार में तुमसे हम नहीं मिले हो तुम्हारी श्रद्धा डगमगाने लगे, तो तुम्हें भाग जाना चाहिए। इतनी कमजोर श्रद्धा को लेकर हम करेंगे भी क्या? मेरे पागलों, ये तो उनका शौक है जिन्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, वरना तुम्हें धर्म गुरुओं की कमी नहीं है। चले जाओ दूसरे दरबारों में, उठ जाओ, भाग जाओ, तुम्हें जहां जाना है जाओ। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हम तुम्हें जगाकर मानेंगे, हम तुम्हें हनुमान जी का बनाकर मानेंगे, हम तुम्हें बालाजी से जोड़कर मानेंगे। और मेरे पागलों, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने केवल भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और हमें तुमसे कोई स्वार्थ भी नहीं। एक बात और, अमीरों के लिए बागेश्वर धाम बिल्कुल नहीं हो। अमीरों से प्रार्थना है तुम आया भी करो तो ठीक जैसे सब लोग मिलते हैं वैसे मिला करो। सोच सपोर्ट में मत पड़ना, कभी हमारे मुंह से तुम गाली मत सुन लेना वरना, क्योंकि हमें बालाजी ने सिद्धि या बालाजी ने कृपा एसी में बैठे हुए लोगों का पर्चा बनाने के लिए नहीं दी है। हमें बालाजी ने सिद्धि या कृपा बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए कुर्सी को तोड़ने वाले लोगों का पर्चा बनाने के लिए नहीं दी है। हमें बालाजी ने कृपा उनके लिए दी है जिनका कोई नहीं है, जो किराया उधार उठा करके आते हैं और पैदल चल करके आते हैं। और हमारी प्रार्थना है अमीरों से, आओ कोई दिक्कत नहीं, हमें तुमसे कोई बुराई नहीं है, पर वैसे ही आया करो जैसे सब आते हैं। और 3 चीजें तो घर पर रख कर आया करो। एक, तुम कितने बड़े पद पर बैठे हो, ईश्वर करे तुम इंद्र के बाप बन जाओ। दूसरा, पैसा, तुम कितने अमीर आदमी हो, तुम सोचो कि हम बहुत दान देंगे और गुरुजी हमें मिल लेंगे तो तुम अपनी ठटरी बढ़ाओ, उसकी भी आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे हनुमान जी हैं और ये लोग हनुमान जी से कम नहीं हैं। तो हमारी प्रार्थना है कि इस लालच में भी मत आना। तीसरा, सपोर्ट, किसी का सपोर्ट मत लगाना। यहां भक्त और भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए मेरे पागलों, जितने भी आज के दरबार में बैठे हैं, एक बात बताओ, तुम एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो। प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। 3 शर्तें हैं हमारी, कहो तो बताऊं, जोर से बोलो तो बताऊं। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। दूसरी शर्त, नारियल बांध दो, महीने में 1 बार की पेशी करना प्रारंभ कर देना, 2 महीने में 1 बार। तीसरी शर्त, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। ये तीनों शर्तें मान लो, कभी लौट कर पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और हम तो जितने दिन के हैं तुम्हारे हैं, और हैं भी इसीलिए कि हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसलिए हनुमान जी के हो जाओ। कौन कौन जीवन भर के लिए जुड़ना चाहता है? पक्का? जोश में कि होश में? हकीकत में कि वास्तविक? झूठ में कि हकीकत में? 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? जोर से बोलो। पक्का? 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 तो जाओ। हमारे अभी वचन है जो हमारे पास चूरन चटनी है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की। तुम नियम और पेशी, अब देखो, नियम ना करो, तुम सोचो कि बब्बा जी कृपा कर दें ठटरी के बारे हैं, और तुम 6 दिन पियो पग्गा लाल की, मंगलवार शनिवार को करो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठटरी के बारे। गुरुजी काम नहीं हो रहा, न कटा, 6 दिन तक पग्गा पी रहो आगी के लाए, और फिर कह रहे हो बजरंग बली काम नहीं। हमें एक आदमी मिलो, हमने कहा क्यों भाई पीना बंद किया? गुरुजी आपकी कसम हम मंगलवार को नहीं पीते हैं, बाकी मंगलवार छूते नहीं है, बहुत पवित्र रहते। हमने कहा क्यों भैया, बाकी दिन बजरंग बली एब्सेंट रहते हैं क्या?
नक कटा है, बताओ तो लो है। तो इसलिए नियम का पालन तो करना ही, पेशी तो करनी ही, और जो भी जानकारी लेना कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। हम तुम्हारे हैं और हम कभी नहीं बदलेंगे। हाँ, हमारी एक कमी है, टाइम। एक ही कमी है हमारी, तो घड़ी के हिसाब से नहीं हम चल पाते, घड़ी हमारे हिसाब से चलती, बस एक कमी है हमारी। हाँ, लेकिन ये है, देर है अंधेर नहीं। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के प्यारे, देर तो होती है मगर यहां अंधेर नहीं होता। और देर इसीलिए है, टाइम इसलिए नहीं है, हमें 50 काम है, क्या बताएं। अब हमारा भी बुढ़ापो आ गो, अब हमारी भी नींद चली गई, भोजन चले गए, सुबह से उठो जल्दी जल्दी 2 घंटा, भले ही हम कितने भी व्यस्त रहें, 1-1.5 घंटा जरूर हम सरकार की सेवा करते हैं। भले ही अपने कमरे में करें, 1-1.5 घंटा जो भी चूरन चटनी है सेवा जरूर करते हैं, चाहे जो हो जाए, चाहे हम कम सोएं, लेकिन 1-1.5 घंटा रोज सेवा करते हैं सरकार की। तो सेवा करने, फिर उठने, फिर मिलने, फिर धाम की व्यवस्था, फिर कोई संत आ जाए, फिर कछु मिसकोलन बारी आ जाए, फिर दरबार, फिर भभूति बांटने, फिर गौशाला की व्यवस्था। अब का करें, अकेलो शरीर है, आगे को लगो। भगवान ने हमारा डुप्लीकेट बनाओ नहीं है, हम यहाँ कथा देखने, लेकिन इतना वचन है, हम एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। अंग्रेजी में कहें आई प्रोमिस यू। हाँ, अब तो हमारी अंग्रेजी ठीक ठाक हो गई। कह रहे जैसी अंग्रेजी है कि अंग्रेज भी आत्महत्या कर लेंगे। कई बार हम ऐसी अंग्रेजी बोल देते हैं, हाउ डू यू, हाउ आर यू, आई एम नॉट वेलकम। इतने में ही अंग्रेजों का दिमाग खराब हो जाता है, वो पूछते हैं ये क्या है, इंग्लिश है। लेकिन क्या बात है, हम जैसे हैं वैसे, हम नहीं बदलेंगे। लोग हमसे कहते हैं आप बदल जाओ, हमसे बदलते ही नहीं बनता। हम जो हैं भाई, हमारे मुंह पे है, हम अब क्या बताएं। हम जो है, हम भटा भी खाते हैं तो बता देते हैं, आओ हमसे गलती भी होती है तो बता देते हैं। इसलिए आप लोग राम नाम का जप करो। किससे जुड़ना है? अब बातें पूरी हो गई, नियम पेशी शुरू, अनवरत जारी। हम कल भी रहेंगे, फिर परसों एक जगह जाएंगे, शाम को फिर आ जाएंगे, और फिर एक जगह गणेश उत्सव का वो करना है कार्यक्रम। फिर हम 19 तारीख को पुरानी पेशी का दिव्य दरबार भी लगाएंगे।